जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, अर्थात ये क्या है, क्लास 10th के यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थात ये क्या है, हर साल इससे कुछ न कुछ क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अर्थात इसको एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, हर साल ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पर पीओपी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। अर्थात ये जो होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जैसे नहीं होता है कि कोई टूट जाता है, हाँ हड्डी टूट जाती है तो वहाँ पर प्लास्टर इसको करने में काम आता है, या घर में जो होते हैं दीवालों पर पुट्टी करने में इसके काम आते हैं। तो आइए आप देखते हैं इसके रासायनिक नाम। तो इसके रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, और फिर दिया हेमीहाइड्रेट यानी आधा जल, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O को ही क्या बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी POP। इसका सामान्य नाम उन लोगों को पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी जाकर कहिए दुकानों पर तो POP दीजिए तो वो तुरंत यही देते हैं, POP दे देते हैं। इसका अणु सूत्र तो ये हो गया, अणु भार इसका 136.134 होता है। अर्थात इसके जो अणु सूत्र होते हैं इतने होते हैं, 136.134। अब आता है कि इसके निर्माण की विधि बताइए। देखिए पीओपी के निर्माण की विधि क्या होती है, तो इसमें कैल्शियम सल्फेट यानी कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम को, यानी इसमें क्या होंगे, जिप्सम का फार्मूला होता है 2H2O, ये होते हैं, इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट या फिर जिप्सम। ये होता है को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण द्वारा यानी निर्जलीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर पीओपी का निर्माण हो जाता है। अर्थात ये क्या थे इसके निर्माण की विधि। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, गर्म कर दिया जाए कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या कर दिया गया, गर्म कर दिया गया, तो क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी यही है ना, पहले इसको निकाल दिया जाए, CaSO4 इंटू हाफ H2O। यहां से देखिए इसमें से दो में से आधा क्या हो गए हैं, H2O बाहर निकल गए हैं, तो अब कितना बचेंगे, 1.5, तो 3/2 H2O, यानी ये क्या है 1.5 H2O, यानी वही ना हुआ, 3/2 को 1.5 और 0.5 ये है। अर्थात ये क्या थे, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये जल निकल गए। अर्थात ये है इनके निर्माण की विधि। और सबसे बड़ी चीज होती है कि जब तक फार्मूला नहीं याद होगा तब तक तो मुश्किल है बनाना। तो जिप्सम का देखिए यहाँ पर ये अणु, इसका जो पीओपी का अगर सूत्र याद रहेगा तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो जिप्सम में से क्या करेंगे, आधा जल को निकाल देंगे और क्या करेंगे, 1.5 जल को बाहर, यानी इसको देख लीजिए निकल गए। अब आता है इसका भौतिक गुण। तो इसके भौतिक गुण जो होते हैं, तो पीओपी जो होता है एक सफेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है, जो जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। अर्थात ये इनके क्या हैं, भौतिक गुण, ये इनके निर्माण विधि, इसके बाद इनके रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणु सूत्र। अब इसका देखा जाएगा रासायनिक गुण और उपयोग। अब देखिए इसके रासायनिक गुण, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर अगर गर्म किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, निर्जल पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिसे मृत तापित प्लास्टर भी कहते हैं। अर्थात उसमें जो हाफ H2O बचा था वो भी क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और क्या मिलते हैं, निर्जल, अर्थात उसमें कोई जल नहीं रहेगा, और क्या प्राप्त होंगे, पीओपी। और जब उसमें जल की मात्रा नहीं रहेगी तो उसे क्या बोलेंगे, मृत तापित प्लास्टर। अर्थात इसके जो रासायनिक जो सूत्र होंगे यानी रासायनिक अभिक्रिया को देख लिया जाए, CaSO4 इंटू हाफ H2O, अर्थात इसको क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
यही ना, इसको कितने पर गर्म कर दे, 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, यानी इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होंगे, CaSO4 प्लस हाफ H2O, ये क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ये हो गए। तो देखिए ये क्या है, इसको निर्जल POP भी बोला जाता है, निर्जल POP यानी निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जल के अणु जो थे वो क्या हो गए, बाहर निकल गए। इसी को क्या बोलेंगे, मृत तापित प्लास्टर भी इसी को बोला जाता है। अब आते हैं दूसरा कि जल से अभिक्रिया। देखिए एक तो हो गया उष्मा का प्रभाव, दूसरा हो गया जल से अभिक्रिया। तो देखिए अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर जल से अभिक्रिया करा दिया जाए तो हम लोगों को जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जल से ही तो प्राप्त हुआ था, जल के ही अणु तो निकल कर आए थे, POP बने थे, तब जल से ही अभिक्रिया करा देंगे तो क्या मिल जाएंगे, जिप्सम। अर्थात ये रिएक्शन को आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि इसमें आता है कि जिप्सम का निर्माण कैसे होता है। तो आप लोग सीधे प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे वो कर देंगे अभिक्रिया, जल से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहा जाता है। अर्थात ये जो ही उसमें जल डालेंगे POP में तो वो क्या लगता है, जमने लगता है, और यह क्रिया क्या होती है, उसमें छेपी होती है। तो ये इसके भी अभिक्रिया देख ले। अर्थात ये जो थे CaSO4 इंटू हाफ H2O की अभिक्रिया किससे करा दें, जल से। जो जल निकला था वही जल से अभिक्रिया करा दिए तो क्या प्राप्त हो जाएंगे, CaSO4 इंटू 2H2O, यानी क्या प्राप्त हो गए, जिप्सम। देखिए ये जिप्सम बनाने की विधि भी है, यानी निर्माण विधि। अगर जिप्सम का पूछेगा कि निर्माण विधि बताइए तो यही रिएक्शन को आप लोग क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों हो गए, एक तो उसके रासायनिक गुण हो गए POP में कि POP को जल से अभिक्रिया करा दिया गया, और इसी में क्या हो गया कि जिप्सम का निर्माण कैसे होता है, तो POP को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जिप्सम प्राप्त हो जाता है। अर्थात ये क्या थे, POP के रासायनिक गुण। अब आइए देखते हैं इसके उपयोग। अब देखिए POP का हम लोग क्या करेंगे, इसका उपयोग देख लेते हैं कि POP का उपयोग कहाँ कैसे होता है। तो देखिए POP का जो उपयोग होता है ना, वो क्या करते हैं कि जैसे कोई अंग, जैसे कोई हड्डी टूट गई है तो वहां पर इसको क्या करते हैं, प्लास्टर करने में इनका उपयोग होता है। अर्थात प्लास्टर कर दिया जाता है तो वहाँ की जो अंग है पूरी तरह से क्या हो जाती है, ज्वाइंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो हिलेगा नहीं, तो हड्डी जल्दी से जल्दी क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इसके बाद आता है कि मूर्तियाँ खिलौने बनाने में, जो मार्केट में इस समय मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में किया जा रहा है, बनाने के लिए ये सब POP का ही उपयोग कर रहे हैं। और इसके बाद आता है इसका उपयोग दंत चिकित्सा, यानी जो दांत के डॉक्टर हैं तो दांत का साँचा लेने में ये उपयोग कर रहे हैं, और दीवारों को चिकना बनाने में, अर्थात दीवार पर जो पुट्टी इस समय हो रही है उसके लिए भी इसका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। अर्थात ये क्या थे, POP के उपयोग। अर्थात हमने आप लोगों को क्या बता दिया, इसके POP के रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणुभार, अणुसूत्र, इसके बाद उसके निर्माण की विधि। निर्माण की विधि के बाद हमने आप लोगों को बताया है भौतिक गुण, भौतिक गुण के बाद रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में एक जो रासायनिक अभिक्रिया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया कराने पर ये क्या बन जाता है, जिप्सम। और इसके बाद इसके उपयोग। तो और भी है टॉपिक जो हम आप लोगों को क्या करेंगे, लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।